ये स्टूडेंट्स ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़ते हैं। इसकी जो सबसे पहली ब्रांच है उसका नाम है मैकेनिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेस एंड इट्स इफ़ेक्ट। यानी कि कोई भी अगर जिस्म मूव कर रहा हो तो उस मूवमेंट करते हुए जिस्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मोशन की काज क्या है, किस वजह से वो मोशन में आया है, और उस बॉडी या ऑब्जेक्ट के मोशन में आने के बाद उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ये सारी जो स्टडी हम फिज़िक्स ब्रांच मैकेनिक्स है हम उसमें स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉल है, आपने उसको हिट मारी तो अब बॉल की मूवमेंट कितनी स्पीड से वो जा रही है, आप उसकी काज यानी कि आपका हिट मारना और इफ़ेक्ट कितने दूर तक वो जाएगा, ये सारी जितनी भी इसके बारे में जितनी स्टडी होगी वो मैकेनिक्स में करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच है वो है हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ द ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। के हीट की नेचर को हम इसमें स्टडी करते हैं कि हीट किस टाइप की है, उसकी क्या नेचर है, और ये मॉड से एक चीज़ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, और इस हीट के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो ये जितनी भी स्टडी है वो सारी हम हीट में करेंगे। स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है साउंड। It deals with the physical aspects of sound wave, their production, property and applications। अब ये है कि जितनी भी टाइप की साउंड्स हैं उनकी आगे प्रॉपर्टीज़ और उनकी एप्लीकेशन जितनी भी होगी वो हम साउंड द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स उसमें हम स्टडी करेंगे। अब देखिए साउंड पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि साउंड होती क्या है कि आप जब किसी एक चीज़ पे दूसरी चीज़ को हिट करते हैं तो उस हिट की वजह से जो वाइब्रेशन पैदा होती है, उस वाइब्रेशन की वजह से जो एक आवाज़ जो पैदा होती है यानी खलल जो पैदा होती है उसको साउंड कहते हैं, और ये हम इसको सुन सकते हैं। तो जो साउंड की प्रॉपर्टीज़ यानी कि पहले तो ये है उसको वो वाली साउंड पैदा कैसे हुई है, प्रोड्यूस कैसे हुई है, देन उस साउंड की प्रॉपर्टीज़ के वो धीमी आवाज़ है, ऊंची आवाज़ है, पिच उसकी ज़्यादा है, कम है, ये सारी चीज़ें हम साउंड में स्टडी करते हैं। और आगे फिर उसकी एप्लीकेशन, जैसे देखिए म्यूज़िक, अब म्यूज़िक जो होता है कोई भी सॉन्ग वगैरह जो होता है अब उसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की साउंड्स होती हैं। आप क्या उस साउंड को आपस में सब उनको एक रिदम में मिलाकर हमने म्यूज़िक बना लेते हैं और उसको सॉन्ग बना लेते हैं और सारे लोग उसको सुनते हैं। इस साउंड में इस चीज़ को स्टडी किया जाता है। जो नेक्स्ट आ गया वो आ गया लाइट। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टी, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमने उसके देखने हैं कि लाइट किस टाइप की है, किस तरह पैदा हुई है और आगे वो वर्किंग कैसे कर रही है, और देखने वाले आलात में उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम घरों में बल्ब यूज़ करते हैं, यूज़ कैसे होती है जी, यूज़ होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये प्रोड्यूस तो होगी, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें कि ये कितनी इंटेंसिटी की लाइट है और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी और इससे कितनी हीट हम हासिल कर सकते हैं, ये फर्दर सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ इसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा फिर हम इस लाइट के थ्रू किस तरह हम देख सकते हैं ये भी इसमें स्टडी कर सकते हैं, कि हम कोई भी जैसे वीडियो बना सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करेंगे, वो हम लाइट में करेंगे। जी स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट ब्रांच पढ़ने से पहले क्या इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, तो ताकि आपको हर लेक्चर आपको मिलता रहे, और शेयर करें ताकि किसी और का भी इसमें फ़ायदा हो जाए।
तो अब नेक्स्ट इसकी जो ब्रांच है फिज़िक्स की वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इट इज़ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफ़ेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। कि कोई भी चार्ज जो है वो उसकी स्टडी करना कि चार्ज पैदा कैसे होता है, खड़ा है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अगर वही चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो मूव करेगा तो क्या चीज़ पैदा होगी, यानी कि चार्ज जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है यानी कि बिजली बनती है। और अब इसी का ताल्लुक मैग्नेटिज्म से क्या है, तो ये डीपली आगे जाके भी हम इसको स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे का वो यानी कि इस तरह लिंक है कि एक की वजह से दूसरी चीज़ पैदा होती है। अगला आ गया एटॉमिक फिजिक्स, इट इज़ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एटम। कि एलिमेंट के एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करना कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें प्रोटॉन कितने हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट कैसी है, उसमें कितने न्यूट्रॉन, प्रॉपर्टीज़ एटम की। देखिए जितने भी एलिमेंट हैं उनकी हर एक ही, जैसे लोहा हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब हर चीज़ की प्रॉपर्टी अलग है। तो हर चीज़ का एटम जो बेसिक यूनिट होती है वो एटम होता है। तो एटम की इसी तरह हर एलिमेंट के एटम की अपनी एक डिफरेंट जो प्रॉपर्टी होती हैं, एक डिफरेंट शेप जो होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ये सारी जो हम स्टडी करते हैं वो क्या है जी, एटॉमिक फिज़िक्स। ये स्टूडेंट्स आगे आ गया न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में अब जो हमने पहले एटम का वो था ऊपर जनरली उसका आपने स्टडी करना था एटॉमिक फिज़िक्स में। अब न्यूक्लियर फिज़िक्स, इट डील्स विद द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस एंड द पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। अब एटम के अंदर जो एक एरिया न्यूक्लियस होता है उसको हमने डीपली न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्टडी करना है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड फर्दर जो न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये वो सारे जो होते हैं, किस एटम में कितने हैं, और एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस से किस तरह डिफ़र करता है, और ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं उनको कैसे आप इंजेक्ट या रिमूव कर सकते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारी स्टडी हम किस में करेंगे, न्यूक्लियर फिज़िक्स में करेंगे। जी स्टूडेंट्स आगे आ गया प्लाज्मा फिज़िक्स, इट इज़ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर स्टेट ऑफ द मैटर। यानी कि प्लाज्मा फिज़िक्स वो ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें आप आयन और एटम के कंबाइन स्टेट को हम पढ़ते हैं, यानी कि किस तरह आयन बनते हैं और उन आयन्स और एटम का जो मिक्सचर बनता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट होती हैं किसी भी मैटर की, ये तीन हालतें होती हैं। लेकिन अब इसकी चौथी जो नई जनरेशन में जो इसकी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर की है वो है प्लाज्मा, यानी कि आयन्स और एटम का जो मिक्सचर है, यानी कि आयन्स की ज़्यादा इसमें आयन्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। इसको हम प्लाज्मा फिज़िक्स में स्टडी करें कि आयन्स कैसे बनते हैं, कि कोई एटम अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो कौन सा आयन बनता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो कौन सा आयन बनता है। तो ये सारी स्टडी हम प्लाज्मा फिज़िक्स में करेंगे। जी स्टूडेंट्स अब लास्ट जो ब्रांच जो इसकी हमने पढ़नी है वो है जियो फिज़िक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन के अंदर जो इसमें जो लेयर्स हैं और एक लेयर दूसरी लेयर से क्यों डिफर कर रही है, उसकी इंटरनल लेयर्स को स्टडी करते हैं और उस लेयर्स का आपस में डिफरेंस को स्टडी करते हैं जियो फिज़िक्स में। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स ये समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आपने कमेंट्स में मुझसे पूछना है, और इंशाल्लाह अब
ये एक सीरीज भी स्टार्ट करूँगा, 9th की भी 10th की भी, फ़िज़िक्स की भी, और मैथ की ऑलरेडी तो वो मैंने स्टार्ट की हुई है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।